नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज चैप्टर है रेशो एंड प्रोपोर्शन का, जिसमें टॉपिक है आयु संबंधी प्रश्न। तो आइए देखते हैं आयु संबंधी प्रश्न कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 साल बाद यह अनुपात यह अनुपात 5:7 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ऑप्शन ए 36 ईयर्स एंड 14 ईयर्स। ऑप्शन बी 32-48। ऑप्शन सी 40 ईयर्स 56 ईयर्स। ऑप्शन डी 36 ईयर्स 52 ईयर्स। आयु संबंधी प्रश्न ज्ञात करते समय सबसे पहले दो व्यक्तियों की आयु का अंतर ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो हम और आप दो व्यक्ति हैं। अगर हम आपसे जितने साल पहले बड़े हैं उतने ही साल आपसे भविष्य में बड़े होंगे। जैसे अगर हम आपसे 5 साल बड़े हैं तो 10 साल बाद भी हम आपसे 5 साल ही बड़े होंगे। तो आइए देखते हैं करना क्या होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 साल बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु का ज्ञात करें। ठीक, तो सबसे पहले क्या काम करना होता है, इसमें आयु का अंतर ज्ञात करते हैं, समान करते हैं। ठीक, तो इसमें अंतर कितने का, 2 का। यहाँ कितने का अंतर है, 1 का। तो अंतर 2 यानी समान करने के लिए किससे गुणा करेंगे, यहाँ 2 से। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ ए और बी की आयु का अनुपात 4:6। ठीक, कब से, 4 साल पहले। और 4 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। ठीक, यहाँ पे आपका क्या हो गया, अंतर समान हो गया। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। आपको वर्तमान आयु ये ज्ञात करना है। ठीक, ये है वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज। ठीक है, अब आप देखते हैं कि यहाँ 4 से 5 एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करती है, 8 साल को। ठीक, एक यूनिट 8 साल को रिप्रेजेंट करती है। तो 4 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी, 4 यूनिट 32 साल को। ठीक, प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या काम करना है, इसमें 4 साल जोड़ना है। +4 कितनी हो गई है कि 36 ईयर्स। ठीक, बी की क्या है, 1 की 8 है, 6 की 48, जोड़ना कितना है, 4, 52 साल। ठीक, ये आपका आंसर आ गया, 36 और 52 ईयर्स। तो ऑप्शन डी,
ये आपका था बेसिक तरीका, बेसिक। ठीक, अगर हम इसे ऑप्शन से करते तब क्या कैसे करते? इसमें हम और भी चीज़ें बताएंगे, जैसे जितने वर्ष यहाँ बढ़े हैं उतने ही वर्ष यहाँ बढ़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जितनी यूनिट यहाँ बढ़ी है उतनी ही यूनिट यहाँ बढ़ी है। तो आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं, तो इसका हम प्रेजेंट निकालते समय क्या काम करते हैं, इसका और इसका 4 और 5 का क्या निकालते हैं, एवरेज। कितना हो गया, 9/2। ठीक, इसका एवरेज निकालते 6 और 7 का 13/2। ये आ गया, क्या आ गया आपका प्रेजेंट रेशो आ गया 9:13। तो आप ऑप्शन से मैच करा सकते हैं, ऐसा ऑप्शन जो 9:13 में हो। 9:13 में है, 9-10 में है ये। ठीक, ये 2-3 में है, ये 5-8 में है, 5-7 में है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन है। ये था आपका परसेंटेज अनुपात निकालने। अब दूसरा तरीका क्या है, आप एक चीज़ और देख सकते हैं ऑप्शन से। क्या देख सकते हैं, और 4 साल बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, हम ऑप्शन में क्या देख सकते हैं, 4 साल बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है। अगर हम देखें, क्या देख सकते हैं, 4 जोड़ने पर वो नंबर किससे भाग होना चाहिए, 5 से भाग होना चाहिए। देखिए 4 साल इसमें जोड़ते हैं अगर ए में, तो किससे भाग होना चाहिए, 5 से। 4 जोड़ते इसमें 40 हो गया, 5 से भाग हो जाएगा। ठीक है, इसमें 4 जोड़ते 44, 5 से भाग नहीं होगा। इसमें 4 जोड़ते 5 से भाग होगा, नहीं होगा। इसमें 4 जोड़ते 5 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या देखना है आपको, 4 जोड़ने पर वो नंबर किससे भाग होना चाहिए, 7 से। 44 7 से भाग होगा, नहीं होगा। 4 जोड़ने पर ठीक है 7 से भाग होगा, बिल्कुल होगा। 56, 7-8 56, ये भाग हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम एक चीज़ और देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, प्रेजेंट में से 4 घटाने पर वो नंबर 4 से भाग होगा। 4 घटाने पर ये नंबर 4 से भाग होगा, 32 4 से भाग होगा। दूसरी बात और देख सकते हैं, 4 घटाने पर वो नंबर 6 से भी भाग होगा। 6 से भाग होगा, यहाँ पे 4 घटा दे, क्या आ गया, 48। 6 से भाग होगा, बिल्कुल होगा। क्वेश्चन एक था, करने के तरीके इसमें हमने कई बता दिए। ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, बेसिक तरीका से भी करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से, यदि सी की वर्तमान आयु
ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु है, ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु है, सी की वर्तमान आयु है। ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 59, ऑप्शन डी 45। ठीक, आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले क्या देखना होता है, वर्षों में अंतर समान करते हैं। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। यहाँ अंतर कितने का, 1 का। ठीक है, अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यहाँ अंतर कितने का है, 1 का। तो अंतर हमारा क्या है, समान है। 7:8 है ए और बी का। फिर कितना हो गया, 6 वर्ष बाद ए और बी की वर्तमान आयु, ये है प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज ए और बी की 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद 8:9 हो जाता है। 7 से 8, 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करती है, 6 साल को लिए, 1 यूनिट 6 साल को। ठीक, तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 6 सत्ते 42, ए की हो गई वर्तमान आयु 42 साल। ठीक है, और इसमें देख क्या रखा, यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। अगर हम इसमें 10 जोड़ दें, किसमें, ए में, अगर हम ए में 10 वर्ष जोड़ दें तब हमें किसकी मिल जाती है, सी की वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो सी की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 52 साल। यही आपका आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ये था आपका बेसिक तरीका। अगर आप इसे ऑप्शन से करें, ऑप्शन से, ठीक, तब कैसे करना है, ये दे रखा है, क्या दे रखा है, सी की वर्तमान आयु ये दे रखा है। ठीक है, यह है सी की वर्तमान आयु। और यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि सी की वर्तमान आयु से ए की वर्तमान आयु 10 वर्ष अधिक है। अगर हम सी की वर्तमान आयु से, ठीक है, 10 वर्ष घटा देते तो हमें क्या मिल जाएगा, ए की वर्तमान आयु मिल जाएगी, ए की वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो 10 घटाने पर वो ऑप्शन ए की वर्तमान आयु क्या है, 7। वो जो किसका मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा। 10 घटाने पर 7 से भाग हो जाए। ठीक है, 10 घटाने पर कितना आया, 46। 10 घटाने पर 42, 10 घटाने पर 49, 10 घटाने पर 35। ये भाग नहीं होगा, किससे, 7 से। ठीक है, 10 घटाने पर किससे भाग होना चाहिए, 7 से। पहली कंडीशन है आपकी, 10 घटाने पर 7 से भाग होना चाहिए। तो ये भी भाग हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब क्या दे रखा है, प्रेजेंट एज में 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। 6 जोड़ने पर वो किससे भाग होगा, 8 से भाग होगा। अगर हम इसमें 6 जोड़ते हैं तब ये कितना हो गया, 48। 6 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम इसमें 8 जोड़ते हैं, 57, 8 से भाग होगा, नहीं होगा। इसमें 6 जोड़ते हैं, 41, 6 से भाग होगा, नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या होगा, अगेन बी करेक्ट आंसर। ये आपका था ऑप्शन से। ठीक है, 10 घटाने पर 7 से भाग, और दूसरा क्या है इसमें, ठीक है, 6 जोड़ने पर किससे भाग होना चाहिए, 8 से भाग होना चाहिए। ये था ऑप्शन से करने का तरीका। ये था आपका बेसिक तरीका, वो था आपका ऑप्शन से करने का तरीका। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, एक माता और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। एक माता और पुत्री की वर्तमान आयु वर्तमान आयु 7:1 है। 5 वर्ष बाद अनुपात 4:1 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद अनुपात 4:1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या है? उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है 30, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 31। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या काम करना होता है, हम आयु का अंतर समान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना अंतर है? 6 का, और यहाँ अंतर कितने का दे रखा है? 3 का। यहाँ 6 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 2 से। ठीक है, माँ, मदर और डॉटर, पुत्री, डॉटर का अनुपात है 7:1, और यहाँ पे हमें अंतर कितने दे रखा है? 3 का, वहाँ है 6 का। 6 बनाने के लिए क्या करना है? हम यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो गया 8:2, अंतर समान हो गया। ठीक, ये क्या थे? परसेंटेज, ये दे रखी परसेंटेज। ठीक है, 5 वर्ष बाद ये हो गया, तो ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर याद करना है। एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करती है? 5 साल को। ठीक, तो इनका अंतर कितने का है? इनका जो अंतर है कितना यूनिट है? 6। एक यूनिट 5 साल को, तो 6 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी? 6 × 5 30 साल को। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ये आप ऑप्शन से सीधा क्या देख सकते थे? ऐसा ऑप्शन, इसका अंतर कितना है? अंतर है 6। ऐसा ऑप्शन जो 6 से भाग हो जाए, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आठ वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। आठ वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग, अब से
7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग, ए और बी की आयु का योग क्या होगा। ठीक, ऑप्शन ए दे रखा है 80, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, आइए देखते हैं करना क्या है। आपको सबसे पहले क्या काम करना है अंतर समान करते हैं। यहाँ अंतर कितने का है? 1 का। यहाँ अंतर 1 का है। ठीक है, ये दे रखा 8 वर्ष पहले, ये मान लो क्या है प्रेजेंट। ठीक, यहाँ से 8 वर्ष पहले माइनस लगा देते पहले। ठीक, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है, तो वर्तमान आयु क्या है? यही है 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु, यहाँ से प्रेजेंट से 7 वर्ष बाद, ठीक है, ए और बी की आयु का योग, इसकी आयु का योग निकालना है। ठीक है आपको क्या करना है इसमें, 5 से 6, 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करती है? 1 यूनिट जो है वो 8 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, तो 5, 1 यूनिट 8 को, तो 5 कितने को रिप्रेजेंट करेगी? 40 को। ठीक, 4 कितने को करेगी? 32 को। 8 चौक 32। कब? 8 साल पहले। प्रेजेंट एज निकालते समय इसमें क्या करना है? इसमें 8 जोड़ेंगे, एक सेकेंड, सॉरी, प्रेजेंट एज कौन सी है? 6 और 5 है। प्रेजेंट एज जो है वो क्या है? 6 और 5। ठीक है, 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करती है? 8 साल को। तो 6 48 को, 5 40 साल को। ये आ गई प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या करना है? ए में 7 साल जोड़ना है और बी में 7 साल जोड़ना है। ठीक है, टोटल कितना हो गया? टोटल ये हो गया 88। टोटल में हमें कितना जोड़ना है? 14 साल जोड़ना है। 7 ए में 7 बी में, टोटल 14 है। तो कितना आ गया? 8 4 12 2 9 1 10, 8 1 9 और यहाँ चल गया 1 10, 102 क्या हो गया साल। ठीक, तो क्या आ गया आपका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं करना क्या है 5 से 6, 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करती है? 8 साल को। प्रेजेंट क्या दे रखा? 6:5। ठीक, 6 की वैल्यू कितनी हो गई? 48, 5 की 40। ठीक है, इनका कुल योग कितना हुआ? प्रेजेंट का ही अगर निकालते हैं तो हमारा हो गया 48 + 40 88। ठीक है, अब दे क्या रखा है प्रेजेंट में? ठीक है, ए में कितना जोड़ना है? 7 और बी में कितना जोड़ना है? 7। टोटल में जो जोड़ना है वो कितना जोड़ना है? 14 है। तो कितनी हो गई हमारी? 102 साल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये था बेसिक से। अगर हम ऑप्शन से करें, ऑप्शन से, ठीक है, ऑप्शन से हम क्या देख सकते हैं? अब से 7 वर्ष बाद, ठीक है, ए और बी की आयु का योग, ये टोटल है ए और बी की आयु का योग दे रखा है कुल। ठीक है, अगर हम, ठीक है, ये भी देख सकते हैं कि क्या देख सकते हैं? दोनों में से कितना? ए और बी की आयु में से ए से 7 और बी से 7, टोटल में से अगर हम 14 घटाएं तो वो किससे भाग होना चाहिए? प्रेजेंट के योग से भाग होना चाहिए। किससे? 6 और 5 11 से भाग होना चाहिए। हम ये भी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? अगर हम 14 घटाते हैं तो वो ऑप्शन किससे भाग होना चाहिए? 11 से। देखते हैं, 14 घटाने पर क्या बचेगा? 88 आ गया, और 88 जो है वो 11 से भाग हो जाएगा। यहाँ पे 14 घटाते हैं, कितना आएगा? 14 घटाने पर क्या आता है?
76, यहाँ पे 14 घटाते हैं 98। ठीक है, ठीक है। ये भाग होगा 11 से? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 14 घटाते हैं 66, ये 11 से भाग हो जाएगा, ये 11 से भाग हो जाएगा। ठीक है, ये किससे भाग हो जाएगा? 11 से। अब आप एक चीज़ और देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? ये दे रखा है ए और बी की कुल योग, ए और बी की आयु का योग दे रखा है, कितना? ये दे रखा है। ठीक है, अगर हम टोटल में से कितना घटाएं? ए से कितना घटा रहे हैं? 15, 7 और 8 15, और बी से कितना है? 15। टोटल में से, या हम टोटल में से ऐसा भी लिख दूँ, टोटल में से कितना घटाते हैं? 15 इसमें, ए में से 15 बी में से, टोटल में से 30 घटाने पर वो ऑप्शन किससे भाग होना चाहिए? ए और बी के योग से भाग होना चाहिए, ए और बी के योग से। तो वो किससे भाग होना चाहिए? 9 से। तो हम क्या देख सकते हैं? सीधा हम ये देख सकते हैं, 30 घटाने पर क्या 9 से भाग होगा? कितना बचा? 50। 9 से भाग होगा? नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम 30 घटाएं, 30 घटाने पर क्या 9 से भाग होगा? 30 घटाते हैं तो 9 से भाग होगा, 82 बचेगा? नहीं होगा। 60 होगा 9 से भाग? नहीं होगा। यहाँ पे 30 घटाते हैं 72, 9 से भाग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या था? ऑप्शन से करने का तरीका था। आप ये कंडीशन सीधी देख सकते हैं, कौन सा? ये वाली। अगर हम इसे हटा दें कोई दिक्कत नहीं है, इसे वाले। यहाँ पे कि टोटल में से ए और बी का जो योग है वो कितना दे रखा है? ये दे रखा है। अगर हम ए से 15, ठीक, और बी से 15, टोटल में से कितना घटाना है? 15 15 30, टोटल में से 30 घटाने पर वो ऑप्शन किससे भाग होना चाहिए? वो ऑप्शन 9 से भाग होना चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है। नलिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है, 12 वर्ष का है। यदि नलिनी की आयु का उसके भाई की आयु से अनुपात अनुपात 7:6 है, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का 7:6 है, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। तो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। ठीक, ऑप्शन ए 13:12, ऑप्शन बी 10:9, ऑप्शन सी 10:6, ऑप्शन डी 17:15। ठीक है, आइए देखते हैं।
नलिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है। ये नलिनी की आयु और उसके भाई से आयु का अनुपात 7:6 है। ये है नलिनी की और ये इसके भाई की, नलिनी के भाई की ब्रोदर की, ठीक है। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 वर्ष। तो 1 यूनिट की बार कितनी आ गई? 2 साल, ठीक है। 1 यूनिट 2 साल को रिप्रेजेंट करती है। तो नलिनी की आयु कितनी हो गई? नलिनी और उसके भाई की आयु जो हो गई 14, 6 दूनी 12। तो 6 वर्ष बाद इसमें 6 जोड़ते हैं और इसमें 6 जोड़ते हैं। 6 वर्ष बाद कितनी हो गई? 20। और यहाँ कितनी होगी? 18। 6 वर्ष बाद उनका अनुपात क्या हो गया? 10:9। कौन सा है? 10:9। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए दोबारा देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। 6 यूनिट जो है, 6 यूनिट की वैल्यू जो 12 वर्ष है, तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करता है? 2 साल को। नलिनी की आयु कितनी होगी? 14 साल और उसके भाई की आयु कितनी होगी? 12 साल। 6 वर्ष बाद क्या करना है? दोनों में 6 साल जोड़ते हैं। नलिनी की आ गई 20 और उसकी भाई की आ गई 18। इसका हम क्या निकालते हैं? अनुपात। तो क्या आ गया? 10:9, ठीक है।